अरे कहाँ है? कोनो घर का अता पता भी है कि नहीं? जल्दी बता, नहीं तो हम उतर जाएंगे। अरे गुस्साओ नहीं लल्लन, एक मिनट रुको। ए भैया यहाँ तो ये नहीं पता होगा। उस्ताद, कोई मोटी पार्टी है? अबे पार्टी को तो पता नहीं, लेकिन औरत जरूर मोटी है। अरे आओ। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कौन सी धुन सुनाए, शादी की या मैयत की? अम्मा हम उतर जाएंगे। अरे चुप करो। अरे एक मिनट रुको। सुनो बाजी वाले भैया, हमें धुन वुन नहीं सुननी है, हमें ना मुकुंदीलाल गुप्ता के यहाँ जाना है। अरे सीधे सीधे कहिए ना कि मुकुंदी लाल का बैंड बजाना है। आओ चलो। अबे चल बे। चलो आओ चलो। हाँ उस्ताद, मेरे को लगता है हमारी दुकान कम, लापता गैस का पूछताछ के लिए ज्यादा हो गई है। अरे कौन आया मस्ताना भैया? अरे मुकुंदी के मेहमान है। अरे मुकुंदी बाबू के मेहमान आए हैं। अरे भाई मेहमान तो पिताजी के आते थे, आप लोग कहाँ से आए हैं आंटी? लक्ष्मण मोरेंगे आंटी बोला तो। ओहो गलती हो गई बहन जी, कहाँ से आई हैं? लालगंज से आए हैं। लालगंज से तो पिताजी आते थे। तो गुस्सा मत दिला, उतर जाएंगे। उतर के दिखाओ। अम्मा अरे बस करो, रोक लो। और मुकुंदीलाल, मुकुंदीलाल देखो तो कौन आया है। मस्ताना तुम भी इंदुमती क्या हुआ? दिन दहाड़े भूत देख लिया का? काहे चिल्ला रहे हो? अरे भूत से भी ज्यादा खतरनाक चीज देख लिए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? बिंदु कैसी है? बस हाल तो हमारा हलवा ही है। तीन बच्चा संभालो, इका तो कोनो हेल्प ही नहीं है ना हमका। सच कह रहे हैं, मैरिज के बाद ये जिंदगी हमारी झटक गई है। ए जीजाजी, वहाँ कहाँ बैठे हो? हमको उतरने को किसी ने बोला ही नहीं। आइए ललन जी आइए। हाँ, बिना बुलाए किसी के आना सही नहीं होता। यही तो सभ्य आदमी की पहचान है। वैसे अचानक बिना बुलाए आप आ कैसे गए? अरे अचानक क्या है? बिटिया के घर आए हैं हम लोग। बिंदु ने और लल्लन जी ने कहा कि इस बार छुट्टी इंदु क्या मनाते। हमने कहा चलो हम भी चलते हैं लापतागंज छुट्टी मनाने। का हंस काहे रहे हैं? मेहमान है, कोई सर्कस नहीं है। कभी मेहमान नहीं देखा होगा? नहीं देखा है, ऐसे मेहमान नहीं देखा है ना। ये हमारी अम्मा है। अम्मा से हम मिस्री है। कैसे है? तबीयत ठीक है? ठीक है। अब कुत्ते ने काट लिया थे। ए लीजा, ये हमारी अम्मा है। हाँ। अम्मा ये लीजा है, हमें ब्लाउज सीता है। अरे मैंने बहुत सारे कपड़े लाए। ये नाप ले ले। चल। हे बिंदु, तुम्हारा बिटवा कहाँ है? हमरा बच्चुआ कहाँ है? अभी कहाँ है? गंगा के पास है। गंगा, अरे गंगा, बिटवा को लेकर आना। गाँव का बच्चा कहीं नहीं जाता। अम्मा चलो। ए बिंद्री, ये बहुत रो रहा है। ए गंगा, उसको ला पता घुमा के ला, बहुत रो रहा है बेचारा। अम्मा बैठ जाओ ना। अरे भाई साहब पैसे। आ गया सारा सामान। मुकद्दी, सामान तो आ गया। लल्लन जी कहाँ हैं? जी वो बाहर खड़े हैं। अरे भैया, बाहर काहे खड़ी इतनी धूप में? बुला लो ना। नहीं आएंगे, बड़े नकचढ़े हैं। जब तक बुलाएंगे नहीं ना आएंगे नहीं। देखो मैं बुलाती हूँ। लल्लन जी, और हटना। लल्लन जी। अम्मा जल्दी आना। अरे तुम मुंह काहे ताक रहे हो? जाओ ना, ललन जी को बुलाओ। अरे लल्लन जी, बाहर काहे खड़े हो? भीतर चलो। हमको किसी ने बोला नहीं अंदर आने को। मुकुंदी, बोला नहीं? जी उसी के लिए आए हैं। हाँ आइए, आप ही का घर है। हमारी इज्जत है, जब तक हमसे कहा नहीं जाए हम नहीं जाते। जी आइए। चलिए आइए। हाँ ठीक है। आइए। इंदुमती, अम्मा आ रहा है। काहे? ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनको पता है कि हम शाम को नैनीताल जा रहे हैं? हमारी टिकट का बंदोबस्त हो गया, पता है इनको?
तो कहाँ करें? अम्मा को भगा देखा। ये तुम्हारे जीजा जी, इनको इतनी भी अक्ल नहीं है, किसी के घर जाओ तो बता के जाया जाता है। ये जी ओ जी। हमारी अम्मा है ना, वो हमेशा कहती है मेहमान भगवान का रूप होते हैं। जय तुलसी माँ। और जब भी भगवान आते हैं कौन फोन करके ना ही आते, कौन चिट्ठी लिख के ना ही आते, ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे बिंदु अम्मा और जीजाजी प्रकट हुए। हमें उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। वो नैनीताल, वो पहाड़, हाँ का हमारा भी मन करता है जाने का, लेकिन करे कहाँ? एक काम करते हैं, तुम्हारे पास टिकट है ना, वो संभाल के रखना। अगली गर्मी की छुट्टियों में चले चलते हैं ना। अरे मुंह काहे ताक रहे हो, जल्दी जाओ ना बाजार, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, नाश्ता सा ले आओ, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आओ, हम चाय बनाते हैं। सत्यानाश हो ऐसे मेहमानों को जो बिन बुलाए चले आते हैं। मुकुंदलाल जी, कितने बजे की ट्रेन है आपकी? अरे बाबा, अरे जीजाजी खड़े कहाँ हैं? बैठ जाइए ना। हमसे किसी ने बोला ही नहीं। हाय दैया, बैठ जाइए। मुकंदी, यहाँ बैठ जाओ। नीचे बैठो, बैठो ललन जी, बैठो। बैठिए। आप जी। अम्मा ये समोसे खा लो ना, सुतीलाल के यहाँ से, बहुत बढ़िया है। अच्छा खाओ। ये भी देख, तू भी खा ले, बहुत पतली हो गई है। जीजाजी खा काहे नहीं रहे हो? हमसे किसी ने बोला ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ललन जी बड़े इज्जत वाले हैं, 4-5 बार कहेंगे ना तभी खाएंगे। हाँ खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, देखो दोनों ने कहा खा लो। अच्छा ठीक है। जब बात। समोसे तो हमारे यहाँ हीरालाल हलवाई के हुआ करते हैं, इस समोसे में वो बात ही नहीं है। आलू भी बड़े खराब से हैं। तो मत खाइए ना, रहने दीजिए। अब इतने खराब भी नहीं है। चाय में शक्कर कम है। तुम्हारे दूध बड़ा पतला आता है क्या? ये घर तुम्हारा अपना ही है कि किराए का है? नहीं, किराए का है, कल खाली करना है। देखिए ना, सामान भी बांध के रखा है। अरे नहीं नहीं अम्मा, हमें तो लबलबाए रहते हैं, मजाक कर रहे हैं। अच्छा मैं इतनी सारी लौकी लाई हूँ, खिला दे रहा हूँ, जब आप ठंडा रहता है। बनाए कहाँ? गन्ना कहाँ है? और सामान तुमने गिना कि नहीं? आपने काहे नहीं गिना? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हाँ तो आप गिनो ना, अपना ही सामान है, ललन जी गिनो। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, ये कितने नग थे जब हम घर से निकले थे? 14 नग थे। देखो, एक गन्ना 1, लौकी 2, कद्दू 3, गुड़ 4, ये 5, 6, 7, 1, 8, अम्मा 9 और तुम्हारा नाम क्या? हाँ बिंदु 10, हम खुद 11 और छोटू 12 और ये छोटी 13, तो 13 ही नग है। नहीं 14 थे। तो फिर कौन सा सामान रह गया? बड़की बड़की कहाँ है? बड़की कहाँ है? हमको क्या मालूम? अरे तुमने रिक्शे में बिठाया था। रिक्शा के पीछे तुम ही तो बिठाए थे। अरे तुमने बिठाया था। और तुम ही ने तो बिठाया था। अरे हमको लगा तुम रिक्शे में बिठा रही हो। हमको तो लगा था तुम बिठा रहे थे। अरे झगड़ा करोगे, रिक्शा से गिर गई होगी। अरे चलो आप नहीं चलेंगे का? हमसे किसी ने बोला ही नहीं। अरे आप ही की बेटी खोई है, चलिए। आप चलते हैं। चलिए। हाँ छोड़ के आई बिटिया को। हमारी बच्ची कहाँ गई? अभी तो इधर ही। बच्ची को संभाल नहीं सकती तू? कैसे हो? क्या करे? इधर ही ढूंढे। अरे बच्ची नहीं संभाल सकते तुम। हम तीन बच्चे। चुप करो झगड़ा, जाओ ढूंढो उसे। अरे वो छोटी बच्ची को। ए कहाँ है तू? मौसी छोटी सी बिटिया को देखा है? किसकी बिटिया? अरे हमारी बिंदु की। अरे मामा, वो छोटी बच्ची को देखा क्या? कैसी है देखने में? अरे ये तो हमें भी नहीं पता। अरे भाई छोटी बच्ची को देखा जो खो गई है? हमारी तो बच्ची है। अरे तो ढूंढो ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम आले भाई। सुनो, क्या? अरे वो छोटी बच्ची पता नहीं कहाँ गुम हो गई। लेकिन आपको तो लौंडा था ना? हमारे तो लौंडा, हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे घर। अरे सोचला, अरे वो छोटी सी बच्ची थी, कहीं गुम हो गई है, पता नहीं देखी। अरे वो जो लोग हमारे घर में आए हैं ना, उनकी बच्ची। मैंने नहीं देखा किसी बच्ची को। भैया मुकंदी लाल गुप्ता लापतागंज जो हमेशा लबलबाए रहते हैं, यही रहते हैं। हाँ ये तो है। हाँ, ये आपकी बच्ची है? ये मेरी बच्ची है ये। लेकिन ये कैसा पता है? ये बच्ची स्टेशन पे पड़ी रो रही थी, इसके पास से ये पर्ची मिली। अरे हमें किसी ने बुलाया नहीं। ये हमारा इंटेलिजेंट है। अरे आजकल अक्सर बच्चे जो है गाड़ी खो जाते, इसलिए हम इसके पॉकेट में जो है पता लिख करके रख दिया था, मुकंदी लाल लापतागंज, जो हमेशा लबलबाए रहते हैं। चलो बच्ची थक गई होगी। आजा बेटा, चलो बहुत परेशान कर दिया हमका। हाँ
आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान, फिर भी मेरा देश महान। मन करता उठा के फेंक दूं इनका सामान। जी ओ जी, अकेले बैठ के लबलबाए कह रहे हो? जाओ बाजार से दही और सब्जी लेकर आओ। काहे? काहे मतलब? हमारे घर में मेहमान आए हैं, खाना नहीं बनाना है का? ये कितने दिन का प्रोग्राम है इनका? हफ्ते भर तक का होगा। हमारे जीजाजी है ना, एक हफ्ते के ऊपर कहीं नहीं रुकते। अच्छा, मतलब एक हफ्ते के बाद हम नैनीताल जा सकते हैं? ये बात, दिन में पहली बार मुस्कुराए हो। जाओ इसी बात पे बाजार से दही और सब्जी लेकर आओ। काहे? अरे तुम्हारी अम्मा वो लौकी और कद्दू लाई है ना, वही बना लो। और का? वो तो तुम्हारे लिए लाई है ना। हमारे जीजाजी को लौकी और कद्दू नहीं पसंद है। का? और का? उनके लिए तो बैंगन, पनीर, आलू और गोभी बनेगा ना, उनका बहुत पसंद है। एक बात बताओ, ये जीजा तुम्हारी अम्मा को मिला कहाँ? ए जी, खबरदार जो हमारे जीजाजी के बारे में कुछ भी कहा तो। वो बड़े बाबू है, उसमें वो क्या कहते हैं वो? किसमें? वो पीडी में। PWD, अनपढ़ गमार। हाँ हाँ वही। उनके पास दो स्कूटर है, तुम्हारे पास है का? इसीलिए तुम्हारी अम्मा उनके आगे पीछे डोलती है, सब दिखता है हमको। दिखता है तो अच्छा है, जाओ बाजार जाओ, दही और सब्जी लाओ अच्छी वाली। मुकुंद बाबू, मुकुंद बाबू, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हैं, चलिएगा। हमको किसी ने कहा नहीं चलने को। तो हम कह रहे हैं चलिए, आइए। आप चलते? हाँ तो बैठिए। हमें किसी और की ड्राइविंग भरोसा नहीं है। अरे तो आप कर लीजिए, लीजिए आइए। यार अम्मा, तुम्हारी साइकिल बहुत ऊंची है, हमारे पैर ही नहीं पहुंचते वहां तक। तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है? नहीं। हमारे यहाँ दो स्कूटर हैं। अम्मा, स्कूटर तो बहुत कॉमन है आजकल, हर एरे गैरे के पास होती है। इसीलिए हमने नहीं लिया हैं? हाँ, आइए चलिए, पैदल आइए, पीछे पीछे। अम्मा धीमे धीमे चलो। अरे आप तेज चल लीजिए। हमसे किसी ने कहा नहीं चलने तो को। हम कह रहे हैं चलिए। आप चलते हैं। अरे मुकुंदी बाबू, कैसे हैं? अरे सब ठीक है। सुना है ये सब कुछ कहने पर ही करते हैं, बगैर कहे कुछ नहीं करते। हाँ कुछ ऐसा सही है। आप कभी गधे पर बैठे हैं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं बैठने को। तो अब हम कह रहे हैं जी। अरे रुकिए रुकिए लल्लन जी, रुकिए। किसी ने कहा ही नहीं रुकने को। अरे रुकिए। हाँ रुकते हैं। अरे दही लेना है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। सूतीलाल, आधा किलो दही दो। अच्छा, अब बैठेंगे नहीं का? हमसे किसी ने बोला ही नहीं बैठने को। बैठिए। हाँ बैठते हैं। हाँ बैठिए बैठिए। बिटिया कैसी है? ठीक है। ये कौन है आपके? ये हमारे साड़ू है। साड़ू? साड़ू तो एक फल होता है। अरे वो फल आड़ू होता है, आड़ू। ये साड़ू है। साड़ू तो पिताजी थे, किसके? अपने साड़ू के। वैसे आप करते क्या हैं? PWD में नौकरी करते हैं। गड्ढे खोदते होंगे। जी नहीं, खुदवाते हैं। अच्छा, वो जो डिलाइट सिनेमा के पीछे 1 महीने से गड्ढा खोदा पड़ा है, वो आप ही ने खुदवाया? वो हमारे एरिया में नहीं आता है। तो आप इस एरिया में कैसे आ गए? हम अपने साढ़ू के यहाँ आए हैं। कब तक रहेंगे? हम 2-4 दिन से ज्यादा कहीं नहीं टिकते, ही हमारा रिकॉर्ड है। मुबारक हो मुकुंदी बाबू, आप 2-3 दिन बाद नैनीताल जा सकते हैं। हम समझे नहीं। मत समझो, मुकुंदी बाबू समझ गए। अरे तुम का हंस रहे हो? दही तो दो। अच्छा भैया। हमें उसूलों के पक्के आदमी बहुत अच्छे लगते हैं कसम से। भैया 4 दिन बाद का करवाएंगे तो इन टिकटों का क्या करेंगे? तो फिर वापस कर दो। वापस कर दें? हाँ। अरे 25% कट जाएगा भैया। और नहीं करवाओगे तो पूरा कट जाएगा। हाँ? नहीं नहीं, फिर 5 दिन बाद का टिकट करवा दो। लो। 5 दिन बाद का? हाँ। जीजा जी से बात करना पड़ेगा। अरे जीजा जी से काहे बात करोगे? अरे ये वाले जीजा जी नहीं, वो वाले जीजा जी, हमारे जीजा जी से बात करना पड़ेगा। अच्छा, क्या वो भी बगैर कहे कुछ नहीं करते? जी नहीं, वो अपने मन से सब कुछ करते हैं। सामान जैसे बंधा है बंधे रहने दीजिएगा। हाँ बंधा है, बस उठा के निकलना है। हाँ ठीक है, देखते हैं। मुकुंदी बाबू, एक पान बनवाइए। अरे यार हम पान मान नहीं खाते। अरे जीजा जी के लिए बनवाइए, भांग का पान। तोते उड़ जाएंगे और घोड़े हमारे खुल जाएंगे। सुनो तो, हमारी भी कोई इज्जत है। हाँ पता है। हाँ, जहाँ हमारी इज्जत नहीं होती है, हम वहाँ नहीं बात रहते। सुन तो। अरे हम जा रहे हैं। रुको ना, ऐसे बार बार गुस्सा नहीं करते ललन जी। जीजा जी क्या हुआ, इतने जल्दी जा रहे हैं का? अरे नहीं मौसी, नाराज हो गए हैं। हैं? काहे इतना देखा दिखाते हो? हैं?
अरे हमारी भी कोनो इज्जत है, जहाँ हमारी इज्जत नहीं होती, विद्या रानी कसम हम वहाँ नहीं रहते, जा रहे हैं। क्या हुआ ललन जी? अरे कुछ नहीं, हम सब मिलके खाना खा रहे थे, जीजा जी भी वहीं बैठे थे, बस ये भूल गए बताना कि आप भी खाना खा लो। और क्या है ना, जब तक खा लिया ना हम लोगों ने, याद आया तब तक दही खत्म हो गया था, बस नाराज हो गए। अब दही नहीं मिला ना। अरे हमारी भी कोनो इज्जत है, बिना दही के हम खाना नहीं खाते हैं। विद्या रानी कसम हम जा रहे हैं। बिंदुमती तुम अपने बच्चों को लेके आ जाना, हम जा रहे हैं। अब अंदर चल भी पड़ो ना, काहे सबको टर्बल कर रहे हो? अम्मा बोलो ना। अरे ऐसा बार बार गुस्सा नहीं करते ललन जी, शांत हो जाओ। मुकुंदी बोलो गलती हो गई। अरे हमसे क्या गलती हुई है? अब मैं बोल रही हूँ ना, बोल दो गलती हो गई। ललन जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो बोल गई। दिया। हम बाजार जाके आपके लिए दही ले आते हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग गुस्सा पी जाते हैं। हमसे किसी ने कहा ही नहीं पीने को। आप कह रहे हैं पी जा तो पी जा। हाँ तब ठीक है, पी लिए? हाँ। अब चलो अंदर। हमसे किसी ने कहा ही नहीं चलने को। अब चलिए चलिए ना। हाँ अब ठीक है, चलिए। बड़े नखरे वाले दामाद लाए हैं। एक बात बताओ, हाँ, ये तुम्हारी अम्मा कहाँ से पकड़ के लाई है नमूना? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, काहे? रात को इन्हीं के साथ सोना है। हाँ। अरे खड़े काहे हैं गुरुदेव, सो काहे नहीं रहे हैं? हमको किसी ने कहा ही नहीं सोने को। अरे तो सो जाइए, हम कह रहे हैं सो जाइए। अब सोते हैं। ओहो, क्या है यार? बंदी बाबू शाम को नहाते नहीं हो गया? अरे यार चुपचाप सो जाओ, इतनी रात को परेशान क्या कर रहे हैं? तुम्हारे नल में पानी नहीं आता है क्या? हमारे यहाँ दो दो नल है, एक हैंडपंप है, एक टूटी वाला है। ध्यान बंद रखोगे अपनी या नहीं? इतनी रात हो रही है, चैन नहीं है। ओहो यार आदमी, अबे मुकुंदी के मेहमानों ने कर दी है मुकुंदी की नींद हराम। अब देखते हैं क्या होगा इन मेहमानों का अंजाम, जब टूटेगा मुकुंदी के धैर्य का बांध।